नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अपनी इस लाइन के साथ इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा कि लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो। क्या कहा किसी ने कि लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, और मिटा दो जुल्म की हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। और कल के ट्विटर कैंपेन में यही बगावत देखने को मिली है, यही बगावत दिखनी चाहिए और यही बगावत दिखती रहेगी जब तक यूपीएसआई का रिजल्ट ये लोग जारी नहीं कर देते। तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि कल के आपके ट्विटर कैंपेन के जो ट्वीट्स थे, उन ट्वीट्स ने क्या धमाका कर दिखाया है। आप वीडियो पे बने रहेगा, अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे यूपीएसआई और अन्य एग्जाम से रिलेटेड जो भी संबंधित न्यूज़ होती है वो सभी टाइम से प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो अपनी स्क्रीन पर देखना, आपको ट्विटर की स्क्रीन दिख रही होगी और यहाँ पे ध्यान से देखना, बात है सुबह के 9 बजे के टाइम की। जब आपने ट्विटर कैंपेन स्टार्ट किया था 9 बजे के आसपास की अगर मैं बात करूँ, तो आपका जो ये हैशटैग था डिक्लेयर यूपीएसआई रिजल्ट वाला जो हैशटैग था, ये ट्रेंडिंग में नहीं आया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्रेंडिंग में ऊपर से लेकर नीचे तक टॉप 30 में भी ये कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। आप लोग ध्यान से देखना, मैं पूरी लिस्ट यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। आपने जो ये ट्रेंड करा है, ये कहीं भी टॉप 30 में 9 बजे के आसपास तक था ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप न्यूज़ के पोर्शन में जाते हो, आप जैसे ही न्यूज़ के पोर्शन में गए, तो आपको फर्स्ट नंबर पर ही ये यहाँ पर देखने को मिलने लगा, डिक्लेयर यूपीएसआई रिजल्ट ट्रेंडिंग विद अमित शाह। यानी कि आपने अमित शाह जी को टैग किया होगा बहुत से बच्चों ने, इसलिए ये ट्रेंडिंग विद अमित शाह दिखा रहा है। अगर मैं बात करूँ न्यूज़ के अलावा, ये फॉर यू के सेक्शन में भी आपको देखने को मिला। यहाँ पर देखोगे ट्रेंडिंग विद अमित शाह डिक्लेयर यूपीएसआई रिजल्ट। न्यूज़ और फॉर यू के सेक्शन में ये क्यों देखने को मिला? क्योंकि इस पर जो है ये जो ट्विटर इंडिया होता है, इसके द्वारा कुछ ट्वीट जो है डिलीट कर दिए गए तथा ट्रेंडिंग में ना लाया जा सके, जिससे ये ट्वीट इस तरह से इसको भ्रमित करने की कोशिश की गई। वरना आप देख सकते हो इसमें ट्वीट्स की संख्या कम नहीं थी। अगर मैं आपको संख्या में बात करूं तो 1 घंटे में आपके जो ट्रेंडिंग ट्वीट्स थे वो जो है लगभग 2,65,000 के आसपास ट्वीट्स हो चुके थे, जब जाकर ये ट्रेंडिंग के सेक्शन में 26 यानी 26 मिनट नंबर पर ट्रेंडिंग करना शुरू हुआ था। अगर मैं बात करूं थोड़ी देर बाद ही 3,49,000 ट्वीट्स भी हो चुके थे। रोजगार विद अंकित का जो ये हैंडल है, यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है 3,49,000 ट्वीट्स की सूचना यहाँ पे मुझे मिल चुकी थी। और इसी के साथ ये 3rd नंबर पर भी ट्रेंडिंग कर रहा था। यहाँ पे देखो 3रे नंबर पर ये ट्रेंडिंग कर रहा है यहाँ पे। और अगर मैं बात करता हूँ ट्वीट्स की संख्या की, तो ट्वीट्स तो इतने हुए हैं, उन्होंने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। अगर मैं बात करूँ 10 बजे से 10:20 के बीच, यानी 10 से 20 मिनट के बीच आपके जो हैं 4,07,000 ट्वीट्स हो चुके थे। कहाँ 3,49,000 थे और 20 मिनट के अंदर अंदर ही ये ट्वीट्स बढ़कर 4,49,000 हो चुके थे। अगर मैं बात करूँ 10:20 के बाद 10:30 तक, इन 10 मिनट के अंदर अंदर ही 5 लाख ट्वीट जो है क्रॉस कर चुके थे। 5,04,000 ट्वीट्स के आसपास इस टाइम का डाटा आपको दिखा रहा है। और फिर से जाकर ये ट्रेंड होने लगा था। और भाई साहब, अगर आपको बताऊं बालकों की, तो बालकों ने ऐसे ऐसे ट्वीट्स किए हैं, देखो बहुत तकलीफ होती है चाचा जब आप योग्य हो और आपकी योग्यता ना समझी जाए। और एक ये पुष्पे वाले ने तो कमाल ही कर दिया, मैं रिजल्ट नहीं देगा साला। अरे तू कैसे देना पड़ेगा हमारो। 26वें नंबर पर ट्रेंड कराया यहाँ पे, ये देख रहे हो आप सामने, अंकित भाटी सर का था ये ट्वीट्स जो था। और आगे भी इसी तरह बहुत सारे इसी प्रकार के रिजल्ट जो है, ये राजपाल यादव वाला बहुत दिनों से चल रहा है, इसी प्रकार के अन्य तरह के ट्वीट्स भी आते रहे। कुछ ट्वीट्स ऐसे भी थे जो अपना रास्ता भटक चुके थे, अर्थात जो हैशटैग उन्हें बताया गया था उन्होंने उसमें कुछ गड़बड़ कर दी, स्पेलिंग वगैरह। इसीलिए आपसे हर बार बताता हूँ कि स्पेलिंग मत गड़बड़ किया करो। हैशटैग जो बताया जाता है वही बिल्कुल प्रॉपर हैशटैग होना चाहिए, तब जाकर ही आपका रैंक कर पाता है। अब स्पेलिंग आपने गड़बड़ की तो आप उस रास्ते से अलग हो गए। ट्विटर आपके जो वे ट्वीट थे वे उसमें तो गिनेगा नहीं, वे अलग तरीके से गिन जाएंगे। हालांकि भेजे होंगे आपने वे भी योगी आदित्यनाथ पर, गए होंगे वे भी वहाँ, लेकिन वे ट्रेंड नहीं कर पाए, अर्थात उनका कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि सरकार जब 1 मिलियन ट्वीट्स की नहीं सुन रही तो इनकी क्या सुनेगी, इनकी तो संख्या वैसे भी कम थी। अब देखो ये मिस्टर बीन पेपर की एग्जाम में वेट करा पहले, तो फिर एग्ज़ाम हो गया तो भाई अब रिजल्ट में वेट करे बैठा है यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है ना। और हाँ भाई, जो लोग बोल रहे हैं कि एग्जामपुर ने इस ट्विटर कैंपेन में साथ नहीं दिया, तो उनकी गलतफहमी अभी दूर कर देता हूँ। ये देखिए सामने आपको विवेक सर का ट्विटर हैंडल दिख रहा है और इससे इतने ट्वीट्स किए गए हैं, तब जाकर ही उसकी संख्या जो है आगे बढ़ी है। यानी कि इस ट्विटर कैंपेन में कोई सा भी संस्थान ऐसा नहीं था जो यूपीएसआई के लिए वीडियो बनाता हो और उसने इस ट्विटर कैंपेन में भाग ना लिया हो। हर व्यक्ति ने इस ट्विटर कैंपेन में भाग लिया है। यहाँ तक कि यूपी कांस्टेबल तक के जो स्टूडेंट है उन्होंने भी यूपीएसआई के रिजल्ट के कैंपेन में
बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। वरना एक बात बताओ, 7.5 लाख बच्चों ने ही तो पेपर दिया यूपीएसआई का। ट्वीट फिर 15 लाख कहाँ से हुए? अगर मैं बात करूँ, ये जो हमारा हैशटैग था डिक्लेयर यूपीएसआई ट्वीट्स, इस पर टोटल ट्वीट्स कितने हुए हैं? 1.5 मिलियन प्लस ट्वीट हुए हैं इस पर, अगर ध्यान से किसी ने देखा हो। जब मैं इसको लास्ट बार देखा था, मैंने देखा था 1.41 मिलियन ट्वीट हुए थे और ये 6ठे नंबर पर ट्रेंड कर रहा था लास्ट के टाइम, ठीक है ना। और फिर जब मैं रेस मारने गया स्टेडियम की तरफ, तो वहाँ पे जाके मैंने खोला तो 1.5 मिलियन क्रॉस कर चुका था ट्वीट का दायरा जो था। तो ऐसी बात नहीं है कि एक अकेले बंदे ने सब कुछ कर दिया, सभी का सहयोग हुआ तब जाकर ये ट्वीट्स जो है संपन्न हो पाए। अब बात कर लेते हैं इस ट्वीट्स का फायदा हुआ या नहीं हुआ, या आगे कुछ होगा या नहीं होगा। तो देखिए भाई, टोटल मिलाकर जो इस हैशटैग पर ट्वीट हुए हैं वो हुए हैं 1.5 लाख मिलियन, वो 1.5 मिलियन प्लस, ठीक है ना। और अगर मैं उन सभी ट्वीट्स को मिला लेता हूँ जो रड़े फिर रहे थे, जो रास्ता भटक गए थे कुछ, तो जिन्होंने कुछ गलत हैशटैग लगाया, लेकिन कुल मिला के @ जो ट्विटर हैंडल दिया था उन्हें, ट्विटर हैंडल उन्होंने वही लगाया। यानी कि जहाँ तक वे ट्वीट पहुँचने थे, ट्वीट पहुँचे तो वहीं। हालांकि ये अलग बात है कि उनका ट्वीट्स जो है ट्रेंड में नहीं आ पाया, क्योंकि संख्या ज़्यादा नहीं थी, भटक चुके थे लोग बाग, लेकिन जहाँ पहुँचने थे पहुँचे वहीं बिल्कुल सही जगह। हमें सरकार तक आवाज़ पहुँचानी थी, सरकार के माथे पे हमने इतने ट्वीट दे मारे, ठीक है। तो टोटल अगर सभी भटके हुए ट्वीट्स को मैं मिला लेता हूँ तो लगभग 30 से 40 लाख ट्वीट्स जो हैं आज सरकार के ट्विटर हैंडल पे या इनके सरकार के माथे पर आपने पूछ दिए हैं। अर्थात आपने कुल मिला के 3 से 4 मिलियन ट्वीट जो है किए हैं। अर्थात ये ट्विटर कैंपेन सबसे बड़ा ट्विटर कैंपेन रहा है। अब तक एक तरफा होके इतने ट्वीट किसी भी भर्ती के लिए नहीं किए गए, ना ही कोई ऐसा अभियान रहा जिसमें 3-4 मिलियन ट्वीट एक ही तरह के अभ्यर्थियों ने किए हों। तो ये ट्विटर अभियान सबसे बड़ा अभियान रहा अभी तक का, और आगे भी ये ट्विटर अभियान सबसे बड़ा ही रहने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि संख्या ही इतनी है भाई, यूपीएसआई भर्ती के पीछे लोग बाग बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं और सरकार है कि रिजल्ट देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे थोड़ी ना चलता है। इन सभी लोगों ने आपको वोट दिया है सर जी, तो कुछ तो मान सम्मान इनका भी आप लोगों को रखना चाहिए, या बस वोट लेते ही भूल गए। मतलब 30-40 लाख बच्चों का भविष्य आपने अंधकार में कर दिया। मतलब इनको पीछे मुड़ के देखने की भी अब वो नहीं रही। आज के पीछे मुड़ के देखें तो क्या करें। तो मतलब आपको तो इनकी तरफ को देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए कम से कम। और नहीं कुछ एक सिंपल सी डेट ही बता दो हमें भले ही 2 महीने बाद ही बता दो, लेकिन वो डेट ऐसी हो जो आपने बताई हो उसको रिजल्ट आ जाए। और आगे के भी सभी स्कोर कार्ड वगैरह सभी अभी जारी कर दो तुम। तो उम्मीद यही है कि आपका जो ये ट्विटर कैंपेन है ये जरूर कामयाब होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रेस लगातार कंटिन्यू रखिए, रेस छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। हो सकता है इस ट्विटर कैंपेन का जो असर है वो आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर हो जाए। हालांकि अभी तक जितने भी ट्विटर कैंपेन हुए हैं उनका असर जो है 1 दिन के अंदर ही हुआ है। अगर सुबह को ट्विटर हुआ तो शाम तक कोई ना कोई नोटिस जरूर जारी कर देगा, लेकिन वो टाइम अलग था। उस टाइम पे जो है सरकार को इलेक्शन लड़ना था, वोट चाहिए थी। अब जो है इलेक्शन हो चुके हैं, वोट किसी को चाहिए नहीं है, सरकार जिसकी बननी थी बन चुकी है, ठीक है ना। तो अब इन्हें वोट नहीं चाहिए तुम्हारी। हो सकता है थोड़ी देर बाद तुम्हारी आवाज सुने, पर सुनेंगे, ये बात तय है, सुननी तो इन्हें पड़ेगी। क्योंकि उधर 24 का इलेक्शन आ रहा है, वो इनको ले बैठेगा। क्योंकि आप लोग यूपी का सबसे बड़ा वोट बैंक हो, ध्यान रखना। छात्र जो हैं और यूपी के अंदर सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। अगर आपकी इन्होंने ना सुनी तो कल को आप भी इनकी नहीं सुनोगे। ये बात ये लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए इतनी ढिलाई रिजल्ट में ये भी नहीं करेंगे अब, क्योंकि अब आप ये लगा के चलो 3 से 4 मिलियन ट्वीट तो आज हुए और लगभग 1-1.5 मिलियन के आसपास ट्वीट हुए थे 3 तारीख में। तो लगभग 6-6.5 मिलियन बच्चे जब ट्वीट कर रहे हैं, अर्थात 60-65 लाख बच्चों ने जब ट्वीट किया है, तो बात तो इनको सुननी पड़ेगी। तो ये बात तो है तय। और आगे जो भी कुछ अपडेट होगी यूपीएसआई रिजल्ट से संबंधित, वो आपको मैं आराम से इसी चैनल पर वीडियो के द्वारा सूचित कर दूंगा। तो आप लोग इस चैनल को अपना ही चैनल मान के लाइक भी कर दे, और वीडियो को लाइक कर दो और अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अपडेट होगी तो भाई धन्यवाद भाई।